कन्या पूजन भारतीय परंपरा और हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। विशेषकर नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अवसर पर यह त्यौहार माँ दुर्गा की विभिन्न शक्तियों और स्त्री शक्ति के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का प्रतीक है। यह कथा हमारे समाज में कन्याओं के महत्व को दर्शाती है और इसे सुनने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। बहुत समय पहले एक गांव में राम प्रसाद नामक व्यक्ति रहते थे। उनका परिवार संपन्न और सुसंस्कृत था। राम प्रसाद की धर्मपत्नी का नाम सावित्री था, जो बहुत ही धार्मिक और सेवा भावना से परिपूर्ण थी। उनके 2 बेटे और एक जेठानी थी। राम प्रसाद के बड़े भाई का देहांत कुछ वर्षों पहले हो चुका था और अब उनकी जेठानी ही उनके परिवार का संचालन करती थी। जेठानी के घर का माहौल बहुत ही धार्मिक था और उनके घर में अक्सर पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान होते थे। एक दिन नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हुआ। इस पर्व में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है और अंतिम दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। राम प्रसाद की जेठानी ने घर में नवरात्रि का आयोजन करने का निश्चय किया। नवरात्रि के दौरान वे 9 दिनों तक व्रत रखती, माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करती और अपने परिवार को भी इसमें शामिल करती। उन्होंने अपनी छोटी देवरानी को भी कहा कि वह पूजा में साथ दे और नवरात्रि के अंत में कन्या पूजन का आयोजन करे। सावित्री बहुत विनम्र और समझदार थी। उन्होंने अपनी जेठानी की बातों का सम्मान किया और नवरात्रि के सभी अनुष्ठानों में साथ दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राम प्रसाद और उनका परिवार इस उत्सव में पूरी तरह से डूब गया। घर में चारों तरफ धार्मिक वातावरण बना हुआ था और सभी देवी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा में लीन थे। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन का आयोजन किया गया। इस दिन माँ दुर्गा ने 9 रूपों की पूजा का प्रतीक है और 9 छोटी कन्याओं को देवी के रूप में मानकर पूजा की जाती है। राम प्रसाद की जेठानी ने पहले से ही पूरे गांव में अपनी जान पहचान की छोटी कन्याओं को आमंत्रित कर लिया था। उन्होंने सावित्रियों को भी तैयारी करने को कहा। जेठानी ने पूरे आयोजन की जिम्मेदारी ली थी और घर में कन्या पूजन की भव्य तैयारी शुरू हो गई थी। सभी कन्याओं को आमंत्रित किया गया और उनके बैठने के लिए एक साफ सुथरा स्थान तैयार किया गया। जेठानी ने कन्याओं के लिए विशेष भोजन बनाने का निश्चय किया था, जिसमें हलवा, पूरी और चने का प्रसाद शामिल था। भोजन बनाते समय जेठानी ने सावित्री को अपने साथ लिया और दोनों ने मिलकर भोजन तैयार किया। भोजन की सुगंध पूरे घर में फैल गई और सभी को माँ दुर्गा की कृपा का आभास होने लगा। समय पर सभी कन्याएं एक एक कर घर आईं। जेठानी ने उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ घर में स्वागत किया। प्रत्येक कन्या को देवी का रूप मानकर उनका पूजन किया गया। पहले उनके पैरों को धोया गया, फिर उन्हें तिलक लगाया गया और फिर विशेष आसन पर बैठाया गया। जेठानी और सावित्री ने मिलकर कन्याओं को फूल माला पहनाई, उनके सामने दीप जलाए और
आरती उतारी। कन्याओं के पूजा के बाद उन्हें भोजन परोसा गया। हलवा, पूरी और चने का प्रसाद सभी कन्याओं को बहुत पसंद आया। सभी कन्याएं बड़े प्रेम से भोजन कर रही थीं और राम प्रसाद और उनके परिवार के सदस्य इस दृश्य को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। कन्याओं के चेहरे पर मुस्कान देखकर सबको ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो माँ दुर्गा स्वयं उनके घर पधारी हों। कन्या पूजन का यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि हमारे समाज में कन्याओं के महत्व और सम्मान का प्रतीक भी था। राम प्रसाद की जेठानी ने इस आयोजन को करके संदेश दिया कि स्त्री शक्ति का पूजन करना ही सच्ची पूजा है। उन्होंने अपने परिवार को यह सिखाया कि हमें हमेशा कन्याओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे जीवन की सच्ची धरोहर हैं। यह आयोजन राम प्रसाद के परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया। हर साल नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन का आयोजन होता और पूरे गांव में यह चर्चा होती कि राम प्रसाद के घर का कन्या पूजन कितना पवित्र और भव्य होता है। कन्या पूजन के बाद सभी कन्याओं को आदरपूर्वक विदा किया गया। उन्हें उपहार स्वरूप कपड़े और मिठाई भी दी गई। राम प्रसाद और उनकी पत्नी सावित्री ने जेठानी के इस आयोजन की बहुत सराहना की और घर में चारों तरफ शांति और समृद्धि का माहौल बना रहा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कन्याओं का पूजन करना, उन्हें सम्मान देना और उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। कन्या पूजन हमें यह भी सिखाता है कि देवी शक्ति हर कन्या में वास करती है और हमें उनके प्रति सदैव आदर भाव रखना चाहिए। इस प्रकार राम प्रसाद के घर में कन्या पूजन की यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और उनके परिवार में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।